ये बेटा आप अगली बार करना, क्योंकि मेरे पास आई हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। तो नाम ऑलरेडी आप जानते हैं, मैं बस अपनी अचीवमेंट्स बता देता हूँ। अभी तक 1.5 करोड़ के आसपास कमा चुका हूँ। 2 गाड़ियाँ मेरे पास भी हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ मेरे पास हैं, और आगे मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि मनदीप सर भी इसी पॉइंट पे बात कर रहे थे, आशीष सर भी इसी पॉइंट पे बात कर रहे थे, बहुत सारे लीडर्स भी इस पॉइंट पे बात करके गए। सपने वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, और सच में क्लियर होना चाहिए। अभी नयन जी ने मेरे को बोला, कुछ 1-2 लीडर्स ने और बोला कि आपके सैक्रिफाइस, आपके कॉम्प्रोमाइज़, ये मुझे किसी ने बोला नहीं था, ये मुझे मनदीप सर ने नहीं बोला था कि मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना है। ये मेरे टारगेट्स मेरे से डिमांड कर रहे थे भी आई हैव टू पे समथिंग, अगर मैं उन गोल्स को अचीव करना चाहता हूँ, अगर मैं उन टारगेट्स को अचीव करना चाहता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर मनदीप सर ने जब पहली गाड़ी ली थी इंडिका, तो मनदीप सर पंजाब में आया करते थे मेरे शहर के अंदर मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो शायद सर को याद होगा, सर इंडिका V2 के अंदर वो एक सॉन्ग चलाते थे हिमेश रेशमिया का। उस टाइम हिमेश रेशमिया के गाने चलते होते थे, और सर आगे बैठ के मतलब ड्राइव करते करते डांस भी करते होते थे। तो तब ड्रीम बना था कि मुझे भी एक कार लेके आनी है। अब मेरी एक और अपलाइन है जिनकी वजह से मुझे इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस होने का चांस मिला, मैं उनके लिए भी अप्लॉज चाहूँगा, सरदार हरभजन सिंह जी। और हरभजन सर स्विफ्ट कार लेके आए, तो मेरा भी ड्रीम बना कि मुझे भी स्विफ्ट कार लेके आनी है। और आप यकीन मानना, स्विफ्ट के ब्रोशर्स मतलब दीवारों पे चिपका दिए, हर टाइम मतलब उठते बैठते चलते फिरते दिमाग में स्विफ्ट ही घूमती थी। जैसे सर ने बोला ना, जूम करना होता है, तो वही चलता था दिमाग के अंदर। फिर अगला गोल बना प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरी फैमिली एक रेंटेड हाउस के अंदर रहती है। हालांकि मेरे डैड का बहुत अच्छा बिजनेस था, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने मेरी फैमिली को यहाँ से यहाँ आते देखा। तो एक रेंटेड हाउस में रहते थे, तो और ड्रीम बनाया कि एक प्रॉपर्टी बाय करनी है और मॉम डैड को घर बना के गिफ्ट करना है। तो उसके लिए दौड़ा, दिमाग में वही चलता था। जलंधर के अंदर एक 32 लाख की प्रॉपर्टी बाय की। फिर उसके बाद घर बनाने का सोचा, तो मनदीप सर ने सजेस्ट किया कि अभी घर नहीं बनाना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी बहुत कुछ करना है। तो फिर अगला एक और टारगेट सेट किया, एक प्रॉपर्टी और बाय करनी है। तो लुधियाना के अंदर वहाँ पे जाके मैं एक काफ़ी पॉश एरिया, वहाँ पे जाके मैं प्रॉपर्टी देख के आया। तो फिर उसके लिए दौड़ना शुरू किया, 40 लाख रुपए की दूसरी प्रॉपर्टी परचेज की। फिर उसके बाद स्विफ्ट कार पुरानी हो गई थी, सोचा 2 जाने हैं, छोटा भाई है, 2 जाने हैं चलाने के लिए, तो दूसरी गाड़ी भी होनी चाहिए। फिर एस क्रॉस का ख्वाब बनाया, एस क्रॉस का ड्रीम बनाया, तो एस क्रॉस के लिए दौड़ना शुरू किया। फिर 12.5 लाख रुपए की एस क्रॉस टॉप मॉडल ली, और अभी भी दौड़ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हुए, क्योंकि मेरे टारगेट्स बड़े क्लियर थे, विज़न बहुत अच्छे से क्लियर था। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे बोल के जा रहे हैं, मैंने मचाना था शोर, ले ली टाटा टिगोर, मुझे था कुछ करना, मैंने ले ली वरना। अब मुझे और अच्छे से बनाना है अपना करियर, इसीलिए मैं अगले महीने लेने जा रहा हूँ 22 लाख रुपए की टाटा हैरियर। उसके बाद दिसंबर के अंदर सर मेरा गोल फिक्स है। मतलब मुझे अगले 4 साल के अंदर कहाँ पे जाना मुझे बड़े अच्छे से क्लियर है। दिसंबर के अंदर अपने मॉम डैड के लिए जयपुर के अंदर एक 40 लाख का मिनिमम 3 BHK फ्लैट परचेज करना है। इसके बाद 2022 के अंदर, मतलब इतने के एफर्ट्स करने हैं, इतना दौड़ना है, 2022 के अंदर मैं वर्ल्ड टूर भी अपना स्टार्ट कर पाऊँ, आउट ऑफ इंडिया घूमना, जैसे सर बोलते हैं। अभी मैं 13 कंट्रीज अभी तक घूम चुका हूँ, तो मुझे भी वो स्टार्ट करना है। और ब्रांड्स, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे, ब्रांड्स पहनना बहुत अच्छा लगता है मुझे, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब 2022 के अंदर इतना का पैसा होना चाहिए कि हर 3 महीने बाद मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊँ और किसी भी ब्रांड को मैं अफोर्ड कर पाऊँ 2022 के अंदर। और मैं बड़े होश में बोल रहा हूँ। अभी जैसे मैं सर से बात कर रहा था, टाटा हैरियर, सर कहते जब तू वो गाड़ी ले लेगा ना तो 5-6 साल तो आपको गाड़ी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूँगा सर, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, इतनी मेहनत करूँगा, इतना को दौड़ूंगा, 2023 ख़त्म होने से पहले पहले फोर्ड मस्टैंग लेके आऊँगा। इतना कुछ मैं ज़रूर एफर्ट्स करूँगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इस लेवल पे क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, मतलब 2-4 दोस्तों को मैंने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए और उसके बदले में मुझे मिला क्या। कई बार इस लेवल पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अपने 2-4 दोस्तों को ना किसी ठेली पे डोसा खाते हुए देख लेते हैं, कैंटीन में समोसे खाते हुए देख लेते हैं, और हमारे माइंड के अंदर पता क्या आता है, लाइफ तो इनकी है।
तू कहाँ आ गया, तू पहले लोगों को बुलाता है, लोग आते नहीं हैं, फिर तू लोगों को समझाता है, लोग समझते नहीं हैं, फिर लोग समझ आते हैं, फिर काम नहीं करते, मतलब तू किधर आ गया। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसा किया करते थे, मैं उनसे प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि विज़न क्लियर था, फ्यूचर क्लियर था। मैं ऐसा सोचता था उस टाइम के अंदर भी, ये लोग अगर ठेली पे खड़े होके खा रहे हैं ना, वक्त अपना भी आएगा, हम 5 स्टार के अंदर बैठ के खाएंगे। और मेरे कुछ दोस्त, मेरे 2-3 दोस्त थे, वो हीरो होंडा CD डॉन, जो सर बात कर रहे हैं, गोल लाइट वाला बाइक, वो 2-3 दोस्त बाइक उठा के गेड़ियाँ मारा करते थे, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। मैं उस टाइम पे भी उनसे प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि विज़न क्लियर है, 2023 के अंदर गेड़ियाँ मारनी है फोर्ड मस्टैंग के अंदर। मेरे कुछ दोस्त शिमला घूमने चले जाते थे, इधर घूमने चले जाते थे, है ना भी, मतलब, और वहाँ पे जाके रुकते कहाँ थे, सबसे सस्ती धर्मशाला। गोल क्लियर है, वर्ल्ड टूर करना है, दुनिया का कोई भी कोना नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि घूमना अच्छा नहीं लगता, सरबजीत जी बहुत अच्छा लगता है घूमना। अभी हम सर रात को भी बात कर रहे थे ना, कुछ चीज़ें थोड़े टाइम के लिए दबानी पड़ती हैं, तो वो दबाया हुआ है। और मतलब मेरा ऐसा मानना, मुझे अपनी लाइफ से ना, जो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, जो भी मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जहाँ मैंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किए और सेक्रीफाइस किए, मुझे उसका सूद समेत वापस मिला है। और जो मैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, उसका भी मुझे सूद समेत वापस चाहिए, बस। तो वाई क्लियर है, विज़न क्लियर है। और दूसरी चीज़, अभी खारिज जी मेरे को देख रहे हैं, 2 मिनट और, काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हुए। एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा, जो मैंने मनदीप सर से सीखी, आपको सबको सीखनी पड़ेगी अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे जाना। दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अपने टाइम को कहाँ पे यूटिलाइज करना। देखो 3 तरह का टाइम होता है। फर्स्ट, अनप्रोडक्टिव। अब अनप्रोडक्टिव टाइम किसे बोलते हैं? जो आप घर से तो काम करने के इंटेंशन से ही निकलते हैं, अपनी अपलाइन को भी यही बोलते हैं कि मैं काम पे जा रहा हूँ, बट आप अपना टाइम कहाँ ख़राब करते हैं? गर्लफ्रेंड के साथ चले गए, पार्टी करने चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए। तो अनप्रोडक्टिव टाइम वो आपको इनकम नहीं बना के देगा। दूसरा कौन सा टाइम होता है? एक्टिव टाइम। एक्टिव टाइम कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में 9 बजे निकले आप और रात के 9 बजे तक आप दौड़ते हैं। वाइट शर्ट पहनी है, जहाँ आपने टाई लगाई है, आप प्रेजेंटेशंस नहीं कर रहे, आप बस 9 बजे लेके रात को 9 बजे घर, सुबह निकलते हैं, रात को 9 बजे घर वापस आते हैं। मतलब कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए घूमने, कभी फलानी जगह चले गए। और पूरे दिन का हमारा काम क्या होता है? 0 इन्विटेशन, 0 प्रेजेंटेशन, 0 फॉलोअप। उससे भी पे आउट, उससे भी इनकम नहीं मिलेगी। तीसरा होता है प्रोडक्टिव टाइम। 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक जो एक्टिव टाइम है, उस टाइम के अंदर आपने कितने घंटे कितनी प्रेजेंटेशंस की, आपने कितने घंटे कितने फॉलोअप्स किए, वो टाइम आपको बहुत अच्छी इनकम देता है। तो आप देखना कि पूरे दिन के अंदर वो टाइम आप कितना लगा रहे हैं प्रोफेशन के अंदर, और वही टाइम आपको आगे लेके जाएगा। तो वो मैं अपनी बात करूं तो मेरा टाइम, मैं जैसे बता रहे थे, कुछ लीडर्स भी बता रहे थे, तो मैं अगर 5 दिन में 2-2 हज़ार 2500 किलोमीटर ट्रैवल किया करता था, तो मैं उसको काउंट नहीं करता था। मैं काउंट वो करता था कि मैं कितने लोगों को इनपुट डाल के आ रहा हूँ, मैं कितना काम करके आ रहा हूँ, मैं कितने एफर्ट्स डाल के आ रहा हूँ, कितना प्रोडक्टिव करके आ रहा हूँ। और वही चीज़ें आगे लेके आई हैं। बस इतना ही टाइम है, बाकी बहुत अच्छा करेंगे। और मेरी सीनियरिटी, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छी लीडरशिप है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। JMP जतेंद्र खारी जी, महावीर जी, प्रशांत जी, जशवंत गुज्जर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आप सफ़ायर बनना है। साहिल मीना जी और अंकित पालावत जी, ऋषभ जी, निशान जी, नवीन जी, बहुत अच्छी सीनियरिटी है। रॉयल एवेंजर्स के अंदर सीताराम जी, हेमेंद्र जी, मुकेश खिचड़ जी, आशीष स्वामी जी और अलौकिक जी, रोहित जी, नीतिका पारिक जी, कोई रह तो नहीं गया, भुवनेश कुशवाहा जी। सो बहुत अच्छे सीनियर लीडर्स हैं। अश्विनी जी, ओम प्रकाश जी, अनिल जोशी जी। तो ये सारी सीनियरिटी मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये बिजनेस क्या है, वो आपने सुना होगा ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है आपकी लीडरशिप। आपने कितनी लीडरशिप कमाई और कितने लोग कमाए हैं। और मैं हमेशा लीडरशिप और लोग कमाने में यकीन करता हूं। तो मैंने ये लीडरशिप कमाई है, और अगर आप ये लीडरशिप कमाना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। ध्यान से सुनना, 3 चीज़ें कभी मत करना अगर आप ऐसी लीडरशिप, ऐसी सीनियरिटी कमाना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग, अपनी डाउनलाइन के साथ कभी भी चीट मत करना, उनके प्रति हमेशा वफादार रहना। दूसरी चीज़, शायद ये समझ पाएंगे, अपनी डाउनलाइन को कभी गोद में लेके मत घूमना। और मैं आपको भी बोलूँगा, आप भी अपनी अपलाइन की गोद में कभी मत बैठना अगर आप बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं। अपलाइन को कहाँ बुलाना है?
कहाँ पे आपका क्या रोल है वो आप प्ले करना, अपलाइन की कहाँ हेल्प है अपलाइन को वहीं पे बुलाना। तीसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस के अंदर आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। दिस इज नॉट द बिजनेस टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली, दिस इज द बिजनेस वेयर यू हैव टू केयर अबाउट अदर्स ऑल्सो। आपको दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो बाकी इन्हीं सारी सीनियरिटी के बिहाफ पे और आशीष सर के बिहाफ पे मैं मनदीप सर को एक प्रॉमिस करना चाहूँगा। एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। दो चीज़ें हैं जिस वजह से लोगों के साल खराब होते हैं। फर्स्ट, राइट सिस्टम का ना मिलना। सेकंड, राइट मेंटोर्स का ना मिलना, जो सर गुरु की बात कर रहे थे। सिस्टम आप सबको पता है हमारे पास बहुत बेस्ट है। मेंटोर्स की बात करूं, मेंटोर्स भी हमारे पास बेस्ट हैं, अपलाइंस हैं हमारे पास गाइड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच मनदीप सर। जितना को टाइम था मैं उतना ही बोल सकता था। सो आशीष सर के बिहाफ पे मनदीप सर मैं आपको प्रॉमिस करना चाहूँगा, हम इस साल के अंदर, सर भी बहुत हार्ड वर्किंग है, मैं भी बहुत दौड़ता हूँ सर, हम इतना के ज़्यादा दौड़ेंगे, ये प्रॉमिस आपको। ये मेरी पूरी टीम, पूरा ग्रुप मेरे साथ है, पूरे इंडिया के अंदर एक्सपेंड करेंगे, हम पूरे इंडिया के अंदर पहुँचेंगे। और प्रॉमिस करता हूँ इस साल के अंदर अंदर आशीष सर की साइड से, हम लोगों की साइड से, हम बायोसेश की नंबर 1 टीम बन के दिखाएंगे। डेफिनेटली सर। Are you ready? Yes or no? यस सर। So thank you so very much. Thanks a lot. Thank you. थैंक यू सर। सर के लिए एक बार बहुत जबरदस्ती अपलॉज होनी चाहिए। और एट द एंड दो और लीडर जिनका मैसेज था और बहुत प्यारे लीडर हैं राजस्थान ग्रुप के, ठीक है, बट सॉरी टू से सर, मैं